एक यात्री रेल में सफर कर रहा था। बहुत सारा सामान था उसके पास, तो बहुत वजन वाली गठरी उसने अपने सिर पर रखी हुई थी और रेल के अंदर बैठा था। किसी समझदार ने कहा कि भाई ये इसको रख दे नीचे, दो सर पे वजन उठा रखा है। बोला कि इतने सारे यात्री हैं रेल में, पहले ही बहुत सारा वजन है, कुछ वजन मैं उठा लूं। वो सोच रहा है कि मेरे वजन उठाने से हल्का हो जाएगा रेल का वजन। तो हम लोग भी उसी तरह सोचते हैं कि सारा वजन हमारे सर पे है, हम जो करेंगे वो होगा। लोग कहते हैं मेरे प्रेमियों को दुख मिट तो जाता है पर थोड़ी देर के लिए मिटता है, पर पूरी तरह स्वस्थ रहने के लिए मेरे प्रेमियों दवाई खानी पड़ेगी। एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, इंजेक्शन लगवाओगे बुखार उतर जाएगा, पर बीमारी को दूर करने के लिए 1 महीने दवाई खानी पड़ेगी, तो बीमारी नष्ट होगी। अगर यही सत्य हमारे जीवन में उतर जाए मेरे प्रेमियों, तो हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएं। तो मेरे प्रेमियों, जब गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा बुद्धि नहीं होती, गुरु को हम अपने से छोटा समझें, तो दवा क्या फायदा करेगी। अगर आप डॉक्टर को ही समझेंगे कि हमसे कम बुद्धिमान है, तो दवा क्या काम करेगी उसकी। तो ये मेरे प्रेमियों अहमता का रोग है, एक ममता और एक अहमता। और जहां अभिमान होगा वहीं ममता होगी, और जहां भगवान दिखाई पड़ेंगे वहां समता होगी। ये विचार कर लें। परशुराम जी को भगवान दिख नहीं रहे, भगवान सामने हैं। जो सामने है, सामने होने से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान कब होता है? तो ज्ञान का बोध कराया जाता है, कोई बताने वाला हो। जैसे भगवान राम बिल्ली के घर कुटिया पर आए, उनके गुरु ने कहा कि तुम्हारे द्वार पर भगवान राम क्यों आएंगे। उस पर विश्वास किया वचनों पर, वो इंतजार करती रही। और एक रोज भगवान आए, बिल्ली नहीं पहचान पाई भगवान को, तो उनके गुरु का पीछे से आवाज आई, सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। आवाज आई पीछे से उनके गुरु की कि सबरी, तेरे द्वार पर भगवान राम आए हैं। तुरंत सबरी ने उनका सम्मान किया, उनके चरण पखारे। तो किसने बताया? उनके गुरु ने। समस्या मेरी यही है प्रेमियों की, भगवान सामने खड़े हैं लेकिन दिख नहीं रहे। तो गुरु लोग भगवान को लाकर मिलाते नहीं हैं। गुरु को काम तो इतना है मेरे प्रेमियों की, प्रकाश करना। भगवान तुम्हें अंधेरे के कारण दिखते नहीं हैं, वो माया का प्रभाव कह लो, वासनाओं का प्रभाव कह लो, वो आपको दिखते नहीं है। यह अभिमान का अंधेरा उन्हें देखने नहीं दे रहा है। तो ज्ञान से अभिमान का अंधेरा मिट जाता है। भगवान तो पहले से मौजूद हैं, हमारे अंदर भी है, कण कण में व्याप्त है। जैसे रामायण में आया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहाँ हैं? सब जगह हैं। जैसे नरसिंह अवतार हुआ, हिरण्याकश्यप ने बोला कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? इस खम्भ में है। प्रहलाद ने बोला कि हाँ इस खम्भ में है। वो खम्भ से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। तो भगवान तो सभी जगह व्याप्त हैं, पर उन्हें प्रकट करना पड़ता है। जहां हम हैं वहीं हैं, पर हमें उन्हें प्रकट करना पड़ता है। प्रकट कब होंगे? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारे अंदर प्रेम होगा, भक्ति होगी, तो भगवान प्रकट हो जाया करते हैं।
तो इसलिए बार बार यही कहा गया है कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहाँ न विषय की आशा। संयम जीवन में बरतना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से हम हमारे स्वरूप का जो ज्ञान है, अज्ञान है, उसकी भी निवृत्ति होनी चाहिए। हनुमान जी के साथ वानर भी गए सीता जी को ढूंढने। अकेले हनुमान जी ने, कि पूरी सेना थी वानरों की। पर सीता की खोज किसने की? हनुमान जी ने। हनुमान जी कब सीता की खोज कर पाए? तब वो शिखर पर चढ़ गए, ऊंचाई पर चढ़ गए, ऊपर उठ गए, तो उन्होंने सीता की खोज कर ली। तो हमें भी अपने विचारों को ऊंचाई पर ले जाना है। संकुचित विचार नहीं रखना है, ऊपर उठना है, तभी आप खोज कर पाओगे। तो हनुमान जी ने सीता की खोज की। हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ गए और गिरी के शिखर पर पहुंचकर चारों ओर देखते हैं, हनुमान जी भी उसी वन में हैं, पर हनुमान जी एक ऊंचाई पर जाते हैं। बस यही अंतर है। हम लोग तो शब्दों के जंगल में भटक रहे हैं। हम शांति पाने के लिए भटकते हैं और सद्गुरु भी उस जंगल में हैं। लेकिन अंतर इतना है मेरे प्रेमियों, हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते, उस शिखर तक वे पहुंचते हैं। वो शिखर क्या है? विचार। सबसे सत्य की प्राप्ति को करना। हमारे गुरुदेव सदा कहते थे कि एक आदमी ने एक आलीशान मंदिर बनाया, तो ये सोचकर कि कभी जीवन में विपत्ति आ जाए तो मंदिर की व्यवस्था खराब ना हो, तो कुछ संपत्ति होनी चाहिए। उन्होंने कुछ मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं जमीन में गाड़ दी। पर मेरे प्रेमियों, आगे आने वालों को पता तो रहे कि कहाँ पर धन रखा गया है। तो मंदिर में ही शिलापट लिखकर लगा दिया। उसमें लिखा कि दीपावली के दोपहर के दिन 12 बजे इस मंदिर के शिखर में 25,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी गई हैं। सभी लोग पढ़ते थे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र। मंदिर बनाने वाले चले गए, शिलालेख लिखने वाले चले गए, जिन्होंने धन गाड़ा वो भी चले गए। उस परिवार में गरीबी आ गई, संपत्ति बिकने लगी, निर्धनता ने पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने सोचा कि इस मंदिर में 25,000 स्वर्ण मुद्राएं उनको निकाल लिया जाए। लोगों ने कहा मंदिर तोड़ना पड़ेगा, कितनी बदनामी होगी, मंदिर थोड़ी इसलिए बनवाया जाता है। उन्होंने कहा फिर बनवा देंगे। उन्होंने मंदिर को तोड़ दिया, शिखर तोड़ दिया, सारी एक एक ईंट नींव खोद डाली, पर मिला कुछ नहीं। बदनामी की बदनामी हुई। अब वो सोचने लगे कैसे लोग थे हमारे पूर्वज जो लिखकर चले गए कि यहाँ पर 25,000 स्वर्ण मुद्रा हैं, पर मिला कुछ नहीं। अगर था ही नहीं तो लिखा क्यों? तो वहां पर एक महात्मा आए, वो उनसे बोले अरे भाई वो तो मेरे बड़े मित्र थे, तुम लोगों ने ये क्या किया? महाराज को सारी बात बताई। वो महात्मा मुस्कुराए, वो बोले कि मंदिर में ही हैं स्वर्ण मुद्राएं, शिखर में ही हैं। वो बोले महाराज हमें तो मिली नहीं। महाराज बोले मिलेंगी, दोबारा मंदिर बनवाओ। उन्होंने दोबारा मंदिर बनवाया, महाराज जी ने सहयोग किया, वहाँ के शहरवासियों ने सहयोग किया, मंदिर बना, शिखर बना।
मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब बोले कि महात्मा जी कब मिलेंगी स्वर्ण मुद्राएं बताओ? बोले दिवाली के रोज मिलेंगी। तो दिवाली के एक दिन पहले वो महात्मा जी उनके घर पर आ गए। ये बोले कि कल स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और फावड़ा टोकरी लेकर सब तैयार हो जाओ खुदाई के लिए। सारा गांव हैरान कि महात्मा जी को क्या हो गया, कहां से मिलेगी? हमने सारा तोड़ ताड़ दिया पहले, तब नहीं मिली, अब कहां से मिलेगा? तो जैसे ही 12 बजे दीपावली को महात्मा जी बोले तैयार हो जाओ। महात्मा जी ने कहा इधर आओ। उन्होंने कहा कि शिखर पर जो कलश है उसकी प्रकाश की जहां छाया पड़ रही है कलश की, वहां खुदाई करो। वहां उन्होंने खुदाई की तो 25,000 स्वर्ण मुद्राएं निकली। महात्मा जी को लोग बोले कि महाराज जी धन तो मिल गया, अब ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने गलत लिखा क्यों था कि शिखर में मिलेंगी। तो महाराज जी बोले ग्रंथों में भी यही लिखा है, लिखा हुआ वहां है पर मिलता यहाँ है। इस लिखे हुए को समझने के लिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है, वही आपको ज्ञान कराता है। इसीलिए कहा गया कि सदगुरु वेद वचन विश्वासा।